हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विपिन। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और आरसी ग्रुप डी का मैथ्स के सॉल्व पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर से लिए हैं। 17/8/2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पहले से हमने अपलोड कर दिया है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ टॉप 100 ट्रेंडिंग का टॉपिक चला, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ये भी चलते रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए शुरुआत। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करता है। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनका मुनाफा क्रमशः 5:4 में हो तो उनका संबंधित निवेश कितना होगा, ठीक है। उनका जो निवेश होगा वो कितना होगा। अब देखिए क्या होता है कि निवेश जो किया जाता है वो आपका क्या होता है, निवेश जो होगा वो होगा आपको लाभ बट्टे समय होगा। क्या होगा, आपको लाभ बट्टे समय होगा। यदि आपको लाभ का यदि रेशियो पूछा जाए, लाभ का रेशियो, तो क्या होता है, निवेश को यदि हम कितने समय के लिए कर रहे हैं, समय से गुना करेंगे, हमारा आपका क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर आपको निवेश का रेशियो पूछा है, तो चलिए यहाँ से देखिए। तो लाभ, आपका लाभ का जो दिया हुआ कितना दिया, 5:4:7 दिया। कितना दिया, 5:4:7 दिया है। इसको किससे भगा देंगे हम, इसको हम भगा देंगे समय से। तो समय हमारा कितना, 6 महीना है, 12 महीना है, 14 महीना। इसको रेशियो में करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3:6:7 होगा। टाइम का जो रेशियो होगा 3:6:7 होगा, और लाभ का जो रेशियो दिया है 5:4:7 दिया है। इसमें भगा दीजिए 3 से, इसमें 6 से, इसमें 7 से देंगे, है ना। ये 7 कट जाएगा आपका। अब हमारे पास क्या बचा, 5/3 बचा। अनुपात, इसको काटेंगे 2 होगा, ये हो गया 3, ये कितना हो गया, 2/3 हो जाएगा। अनुपात 1 हो गया। तो रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता। 3 का रेशियो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से सभी में भागा देंगे, 3 हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 5:2 अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। 5, 2, 3 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5:2:3 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा कहता है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं कार्य को कितना दिन में करेगा। आइए देखिए, इसका रेशियो बनाते हैं हम। 5 पुरुष, तो 5 पुरुष को m कर दीजिए, और का मतलब हो गया प्लस, ये हो गया 6W। ये कितना दिन में कर रहा है आपको, ये आपको 6 दिन में कर रहा है। आगे देखिए क्या बोला कि 3 पुरुष और 5 महिला। पुरुष को m कर लीजिए और महिला को W कर लीजिए, हो गया आपका। और आगे जो सवाल पूछा आपको, क्या पूछा कि 3 पुरुष और 2 महिला कितना दिन में करेगा। 3 पुरुष और 2 महिला, 2 महिला इस कार्य को मान कर चलिए D दिन में करेगा। ये है आपको D निकालना आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन ही हो गया यहाँ से कि 5 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 6 दिन में करता है। 3 पुरुष और 5 महिला उसी काम को कितना दिन में करता है, आपको दिया होगा यहाँ पे, उसी काम को 9 दिन में करता है। यहाँ पे 9 दे दीजिए, 9 दिन में करता है। उसके बाद 3 महिला और 2 औरत उस काम को कितना दिन में करेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इस दोनों को लेके यहाँ से MW का रेशियो लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ अलग कर लेते हैं, 5n 6W इंटू कितना हो गया आपको, 6 हो गया, बराबर कितना हो गया, 3m इंटू 5W इंटू 9 हो गया। ये हो गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10m हो गया, ये हो गया 6 दूनी 12W हो गया। ये 3 तिया 9m हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 5 तिया 15W हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10m है, 9m है, तो m हो जाएगा। 12W है, 15W है, कितना हो गया आपको, 3W हो जाएगा। तो m का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, और w का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्या होता है कि सामने का जो वैल्यू होता है, जो डिजिट है, वो हो गया m का मान, w के सामने कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ताकि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 से दोनों से विभाजित है। तो आप देखिए 4 और 8 से विभाजित का मतलब हो गया कि यदि 8 से विभाजित होगा, ऑटोमेटिक 4 से विभाजित होगा। तो 8 से विभाजित का क्या रूल है कि अंतिम 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित होता है, वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए, अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहा है, 8 चौके 32 2, ये नहीं होगा आपका। यहाँ से अंतिम डिजिट देखिए, 8 का 8 8 पंचे 40, ये भी नहीं विभाजित हो रहा है। यहाँ से देखिए 8 का 8 8 तिया 24, ये विभाजित हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए जो 8 से कटेगा वो 4 से 100% कटेगा ही। तो 8 से काटने का क्या रूल है कि अंतिम 3 मतलब संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका कट रहा है। ये 3 डिजिट आपका कट रहा है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए।
3x² प्लस 6x में बराबर 0 के मूलों का प्रकृति क्या होगा? प्रकृति क्या हो गया कि मतलब ये हो गया कि यहाँ से आपको b² माइनस 4ac पहले निकालना होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। यदि आपका ये 0 से बड़ा हो गया तो रियल होगा, 0 से छोटा हो गया इमेजिनरी हो गया आपका, ठीक है। यदि 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आपको? रूल रियल और इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम। यहाँ से जो आपका b का मान कितना हो गया? 6 हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 36 माइनस 4 तिया, ये जुटेगा 4 तिया 12 पंचे कितना हो गया आपको? 60 हो गया। ये हो गया आपको 6 6 96 हो गया। क्या होगा? ये 0 से बड़ा हो गया। जब 0 से बड़ा हो गया क्या होगा? रियल होगा, ठीक है। द रूट्स आर रियल एंड ग्रेटर देन 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में पिता के उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब यहाँ से देखिए क्या है कि 14 वर्ष पूर्व जो होगा पिता और पुत्र आयु का जो रेशियो होगा कितना होगा? तो पिता आपका क्या है? आपको 3 गुना है, ये हो गया 3, ये हो गया 1 हो गया। आप देखिए रेशियो हटा देंगे क्या आएगा? ये 3x आएगा, ये कितना आएगा आपको? x आ जाएगा। कहता है कि कितने वर्ष, तो वर्तमान उम्र यहाँ से कितना हो जाएगा इसका जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना होगा? आप देखिए ये 14 वर्ष पहले था, तो वर्तमान कितना होगा? 14 जुड़ जाएगा दोनों में, दोनों में यदि जुड़ जाता है ये वो हमारा वर्तमान हो जाएगा। ये हमारा वर्तमान उम्र जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x + 14 हो जाएगा, और ये कितना होगा? x + 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सेकेंड पार्ट में इसका कहता है कि वर्तमान उम्र का जो रेशियो दिया हुआ इसका, वर्तमान उम्र का जो दिया है पिता और पुत्र का, वो कितना आएगा? वो कहता है 2 गुना हो जाता है, तो 1 होगा, ये कितना होगा आपको? 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, तो रेशियो में पढ़े होंगे कि इतना बटे इतना हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 3x + 14, अब बटे कितना हो गया आपको? x + 14 बराबर कितना हो गया? 2/1 लिख सकते हैं हम। पिता बटे पुत्र, ये भी वर्तमान हो गया, दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए। ये हो गया 3x प्लस कितना होगा आपको? 14 हो गया। ये हो गया 2x, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 3x 2x घटेगा, x हो जाएगा यहाँ से 14 जाके इधर घटेगा, कितना हो जाएगा आपको? 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना है आपको? 14 हो गया। अब पूछा कि दोनों के वर्तमान उम्र का योग कितना होगा, तो वर्तमान उम्र इसका ये हो गया पिता का, ये हो गया आपको पुत्र का, तो x का मान यहाँ 14 रखेंगे, 14 42 + 14, ये हो गया 4 2 6 5 1 56 यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसका कितना होगा? 14 14 कितना हो गया? 28 हो गया। तो ये हो गया पिता का, ये हो गया पुत्र का, दोनों का योग पूछा कितना होगा आपको? दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा आपको? कितना 56 और 28, 56 और 28 को जोड़ देंगे दोनों का, तो कितना हो गया आपको? 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कहता है दिए गए डाटा का माध्यिका कितना होगा। तो आपको माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप क्या कीजिए, जो डाटा दिया हो इसको आप तो या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या तो घटते क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा डाटा यहाँ पे देखिए कौन है? 11 है, तो 11 यहाँ से लिख लीजिए। फिर यहाँ से आपको 11 के बाद कौन आएगा? 15 है, तो 15 लिख लीजिए यहाँ से। फिर क्या आएगा आपको यहाँ पे? 16 है, तो 16 लिख लीजिए आप। फिर क्या आपको 17 है, तो 17 लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। 17 के बाद आपका क्या है? आपको 18 है, तो 18 लिख लीजिए। फिर क्या है? 22 है, तो 22 लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे 51 है, तो 51 लिख लीजिए। फिर क्या है? आपको 71 है और 75 है, 71 हो गया, 75 हो गया। अब यहाँ से संख्याओं को आप काउंट कर लीजिए कितना है, उसी से आपको माध्यिका निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 है, जब 9 संख्या है तो 9 के बीच में कौन आएगा? तो 4 इधर से हटा देंगे, बीच में कौन आएगा? 5वां संख्या आएगा। तो इधर से भी 4 संख्या हटा दीजिए, इधर से भी 4 संख्या हटा दीजिए, बीच में कौन बचा? 18 बचा। यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यदि आपका 8 गो संख्या रहता, जब 8 गो संख्या रहता तो बीच में कौन रहता? आपको 2 गो बचता। तो 8 में क्या करेंगे? 3 इधर से छाड़ देंगे, 3 इधर से छाड़ देंगे, जो बीच में 2 बचेगा दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, तब हमारा माध्यिका निकलेगा। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आपका बीच में कौन बचा? वो इधर से भी 4 उधर से भी 4 हमारा छट गया, बचा 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साधारण ब्याज की निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपया और 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि 2 वर्ष का मिश्र धन,
2 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना हो गया आपको 1250 हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 5 वर्ष का जो अमाउंट है, जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो गया आपको 2000 हो गया। कितना हो गया आपको 2000 हो गया। आप देखिए ये दोनों साल का गैप कितना हो गया, 3 वर्ष का गैप हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 3 वर्ष का गैप हो गया। अब ये दोनों का गैप कितना हो गया, ठीक है, यहाँ का गैप हो जाएगा आपको 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 750 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 3 वर्ष का गैप हुआ है 1250 से 2000 रुपया हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हमारा ब्याज बना है, ये क्या हमारा ब्याज बढ़ा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष का जो हमारा एसआई होगा, एसआई मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया 750 हो गया। तो 1 वर्ष का कितना होगा आपको 750 बटे कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। हमको 2 साल का या 5 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, तब यहाँ से हमारा पी निकलेगा, पी निकालने के बाद हम आर निकालेंगे। 2 वर्ष का ही निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये हो गया 750 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 2 हो गया। ये हो गया 25 या 75। ठीक है, 25 या 75 250 गुना करेंगे कितना हो गया 500 हो जाएगा। यहाँ से ब्याज हमारा कितना निकला 500 निकला। ठीक है, इसको यदि हम काटेंगे 25 बार में कटेगा, 250 हो गया, 250 गुना 2 करेंगे 500 रुपया ब्याज निकला हमारा। 2 साल का ब्याज कितना हो गया 500। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष का अमाउंट हमारे पास कितना है आपको 1250 है, और 2 वर्ष का एसआई मेरा कितना निकल गया आपको 500 निकल गया है। आपको यहाँ पे आपको पी कितना हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 750 रुपये हमारा क्या हो गया पी निकल गया। जब हमारा पी निकल गया तो हमको रेट निकालने में और कोई समस्या नहीं है। अब चलिए इसको हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए क्या हो गया, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, एस आई मेरा कितना निकला हुआ है, एस आई हमारा 500 है, ये हो गया 500, मूलधन कितना निकला 750 गुना आर इंटू 3 साल का रेट ले लीजिए आपको गुना 100, 2 साल का रेट ले लीजिए ना, 2 साल का रेट लेंगे, चूंकि हम ब्याज जो लिए हैं 2 साल का लिए हैं, इसीलिए हम टाइम भी 2 साल का लेंगे। अब चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से काटेंगे, ये 0 0 कट जाएगा आपको। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये कितना हो गया 50 दूनी 100, तो 100 बट्टे कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो 100 बट्टे 3 का मतलब हो गया 33.33% आपका आंसर होगा। 100 बट्टे 3 का मतलब हो गया 33.33% हो गया। और ये देखिए सबसे एमबीबीआई है, साधारण ब्याज में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन ग्रुप डी का यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपको। इसमें हम अलग से आपको एक वीडियो बना देंगे, जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है उसमें ये टॉपिक को रखेंगे, यहाँ से सारा कुछ आपको और भी क्लियर कर देंगे। 5 6 10 साल यदि बनाते हैं किसी टॉपिक का तो वो टॉपिक ऑटोमेटिक आपका आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए कहता कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इसको 2 भागों में बांटा गया। 892 पृष्ठ है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। अब देखिए ये यदि x होगा, ये कितना हो गया 892 माइनस x होगा, 2 भाग में जब भागा बांटा है। तो अब यहाँ देखिए क्या बोला कि पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ क्या है आपका कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। अब यहाँ से देखिए क्या बोला कि दूसरा जो भाग है ना, पहले भाग से 52 पृष्ठ क्या है आपका कम है, मतलब इसमें इससे एक भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, ये इससे कितना कम है आपको 52 पृष्ठ कम है। इसका मतलब x माइनस 892 माइनस एक्स बराबर कितना होगा आपको 52 होगा। मतलब दोनों का जो अंतर है, दोनों जो भाग का जो अंतर होगा वो कितना होगा 52 होगा। ये हो गया x माइनस 892 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको 52 हो गया। x कितना हो गया आपको 2x हो गया, बराबर कितना हो गया 892 प्लस 52। अब यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 2 2 4 हो गया, 9 5 14 हो गया, 8 1 9 हो गया। इसको काटिए, ये हो गया 2 चौके 8, 2 7 14, 2 472 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको 472 हो गया। पूछा कि दूसरे भाग का पृष्ठ हो गया, ये हो गया 472, तो ये कितना होगा 892 में 472 को घटा दीजिए, ये 0 हो गया, 9 से हो गया 2 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री और कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ से इसका 1:1 रेशियो का आंसर होगा। क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यदि आपका साइन स्क्वायर θ1 और साइन स्क्वायर θ2 दोनों θ1 θ2 इसका मान 1 होगा कब,
जब θ1 θ2 का मान का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी हो गया आपको। उसके बाद यदि कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 बराबर 1 होगा, कब? जब θ1 θ2 दोनों का योग आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, मतलब 22 और 68 का मान योग 90 डिग्री हो गया। 57 और 33 का भी योग कितना हो गया? 90 डिग्री का। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 1 का मान कितना हो गया? 1:1 हो गया। अब हुआ कैसे ये, चलिए आप तो इसके बार बना के देखते हैं। अब चलिए इसको बनाते हैं। क्या है आपको? साइन स्क्वायर 22 डिग्री और साइन स्क्वायर 68 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री, है ना। अब उसके बाद क्या आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 को हम लिखेंगे कितना? 90 माइनस 33। ठीक है, 33 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपको कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपको? साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान कितना होगा आपको? 1 होगा। यहाँ से ये तीन चीज आपको यहाँ से इसमें आएगा। अब आज चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपको कितना? साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। ये क्या हो गया आपको? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब 22 डिग्री। इसका भी 1 हो गया अनुपात। अब यहाँ से क्या हो गया? कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 33 डिग्री हो गया प्लस यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर कितना हो गया? 33 डिग्री। इसका भी मान कितना हो गया? 1 हो गया। 1:1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 के बराबर है। ए बी और सी की आयु का योगफल 42 वर्ष हो, तो ए और बी की आयु का योगफल कितना होगा? अब देखिए ए और बी की आयु से दोगुनी है। ए की आयु बी की आयु से क्या आपको? ये दोगुनी है। तो ठीक है, एक हो गया, ये कितना हो गया आपको? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि बी और सी का रिलेशन देखिए क्या है। बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, तो ये हो गया 1/3 हो गया। तो ये रेशियो में होता है। तो रेशियो में होता है तो कभी भी रेशियो भिन्न में नहीं होगा। तो भिन्न में नहीं होगा तो क्या होगा? 3 उधर चले जाएगा आपका। ठीक है, मतलब 1 होगा नीचे। दोनों 3 और 1 कैल्सियम कितना होगा? 3 से गुना कर दीजिए। ये 3 3 कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो गया 3 हो गया। 1:3 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया? ए अनुपात बी बराबर 2:1 हो गया। बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया? 1:3 हो गया। यहाँ से ए बी सी का मान आपको आता होगा निकालने के लिए। ए बी सी का मान कितना होगा, है ना। तो ए बी सी का मान क्या कैसे निकालेंगे? सामने सामने गुना कीजिए, 2 हो गया। ये क्रॉस गुना कीजिए, 1 हो गया। और एक सामने सामने गुना हो गया, 3 हो गया। 2:1:3 हो गया। अब यहाँ से बोला कि तीनों के आयु का योगफल 42 वर्ष है। तो ए और बी के आयु का अनुपात कितना, मतलब योग कितना होगा? ए प्लस बी का मान कितना होगा? तो ए और बी का आयु का रेशियो कितना है? 2 और 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 2 1 3 हो गया। टोटल योग इन टोटल कितना आपको? 42 है। नीचे होता है अनुपात का योग। 3 2 5 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 7 42 हो गया। 7 या कितना हो गया आपको? 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। बढ़िया क्वेश्चन आपका लाभ हानि का है। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 15% में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करता है तो ऐसे वस्तु को किस मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? अब देखिए, जितना प्रतिशत लाभ है उतना ही प्रतिशत क्या आपको हानि है। ठीक है, तो यहां से क्या करना है कि आप सीपी को एक्स मान लीजिए, माना सीपी को एक्स आप। ठीक है, तो आप देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बट्टे सीपी होता है। और हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटे क्या होता है आपको? सीपी होता है। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब देखिए लाभ कब होगा? तो जब लाभ होगा, लाभ कब होता है? एसपी में से सीपी को घटाएंगे तब हमारा क्या होगा? लाभ होगा। इंटू 100, पूरा प्रोसेस देख लीजिए। बटे कितना हो गया आपको? सीपी हो गया। हानि कब होगा? जब सीपी में से एसपी घटेगा। इंटू 100 बटे क्या हो गया आपको? सीपी। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आपका, है ना। चलिए अब यहां से देखिए क्या है आपका।
तो सीपी तो दोनों जगह सेम है आपका। तो चलिए यहाँ से हम इसको काट देते हैं, सीपी हमारा कट जाएगा, तो आपका 100 भी कट जाएगा, तो बचेगा एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी बचेगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, एसपी पहला जो एसपी होगा लाभ वाला कितना होगा 1920 है, ये हो गया 1920 माइनस क्या हो गया आपको सीपी हो गया बराबर सीपी अब माइनस एसपी कितना आपको 1500 है, कितना हो गया 1500 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि 1920 हो गया, अब प्लस कितना हो गया आपको 1500 हो गया। अब बराबर सीपी सीपी इधर जोड़ देंगे कितना हो गया आपको 2 सीपी हो गया, इसको जोड़ेंगे 0 हो गया आपको 2 हो गया 9 5 14 हो गया 3420 हो गया, और ये हो गया सीपी बट्टे कितना हो गया 2 होगा, इसको काटेंगे कितना हो गया तो कौन 2 200 14 1710 हमारा क्या हो गया सीपी हो गया, सीपी कितना हो गया 1710 हो गया, सीपी हमारा कितना हो गया आपको 1710 हो गया। तो हमको क्या चाहिए एसपी चाहिए, तो एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 होता है। तो सीपी का मान कितना आ गया आपको 1710 हो गया, और यहाँ से क्या बोला है आपको 10% का लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ चाहिए तो कितना हो गया 110 बटे कितना हो गया आपको 100 होगा 0 0 0 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा 7 1 कितना हो गया आपको 8 हो गया, ठीक है फिर 7 1 8 हो गया 1881 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.424 पेरेक्रीन है, इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए दो चाहिए, एक अंश चाहिए एक हर चाहिए। तो अंश में क्या करेंगे टोटल संख्या को लिख लीजिए 424 माइनस बिना आवर्त, जिस पे आवर्त नहीं होगा उसको घटा दीजिए, कितना पे आवर्त नहीं है 4 घटा दीजिए, उसके बाद दशमलव के बाद नीचे में जो होगा हमारा हर में क्या होगा कि दशमलव के बाद जितना डिजिट पे आवर्त होगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना डिजिट पे आवर्त नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। ये कितना हो गया 420 अब बटे कितना हो गया 990 हो गया, ये 0 0 काट दीजिए, ठीक है तो कितना बचेगा आपको 42 बटे कितना हो गया आपको 99 हो गया, 42 बटे कितना हो गया आपको 99 हो जाएगा, ये कटेगा है ना, काटते हैं इसको, ठीक है 3 से कटेंगे 14 तिया 42 हो गया 33 तिया 99 हो गया, 14 बटे 33 दिया हुआ है, ठीक है ऑप्शन नंबर कितना होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया था, 34,000 कितना हो गया आपको 500 रुपया था, इस वर्ष उसका मासिक वेतन है 38,640 है, तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यहाँ से यहाँ में कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप आराम से घटाइए 38 कितना हो गया 640 बटे कितना हो गया 34,500, ये घटाएंगे 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा ये होगा 4, लेकिन यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकालना, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना होगा 4140, अब बट्टे क्या हो गया ये पुछरी इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब पुछरी आम का इधर है, पुछरी हमेशा नीचे होगा 34,500 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये 0 0 काट दीजिए, ये कटेगा कितना बार में कटेगा ऑप्शन देखते हैं 15 है, 15 5 75 नहीं होगा 12 12 5 60 हो गया, 12 चौका 48 48 6 54 हो गया, 12 3 36 5 41 हो गया, ये 12 में कट 12 बार में कट जाएगा, 12% आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पे आया गया, बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पर लिया गया था, तो दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। चलिए देखिए 36 संख्याओं का एवरेज कितना ज्ञात किया गया 42 ज्ञात किया, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 36 गुना कितना होगा आपको 42 हो गया, इसको गुना करते हैं कितना हो गया आपको 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 3 दूनी 6 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 3 12 3 कितना हो गया 1512 हो जाएगा, ये हो गया 1512 टोटल हो गया। लेकिन गलती क्या किया कि 47 को उन्होंने क्या पढ़ लिया 41 पढ़ लिया, दोनों का अंतर कितना हो गया +6 होगा, ये +6 क्या किया वो गलती किया है, मतलब +6 आपको क्या करना होगा जोड़ना होगा, यदि 41 इधर रहता 47 इधर रहता तो 41 में 47 घटाते कितना नेगेटिव होता -6 आता, तो यदि जो आ जाए +6 आएगा तो इसमें जोड़ देंगे, माइनस आएगा इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारे जो सही संख्या होगा वो देखिए कितना होगा, हमारा जो सही संख्या होगा वो 512 होगा, अब +6 हो गया कितना हो गया आपको 1500 कितना हो गया आपको 18 हो गया। अब ये 1518 का एवरेज कितना होगा, एवरेज पूछा कितना होगा तो 1518 बटे कितना हो गया आपको 36 हो गया, ठीक है 36 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको काटते हैं, यदि हम ये आपका 2 बार में काट देते हैं, ये होगा 18 दूनी 36 हो गया,
दो सत्ते 14 हो गया, तो 5 10, दोनों 18 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भगा देंगे 18 से 759 में, दशमलव के कितना अंक तक, 2 अंक तक देना है ना। 18 चौके 72 हो गया। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 18 दूनी कितना हो गया आपको 36 हो गया, ये हो गया 3, जीरो बैठा देंगे, 18 का 18 हो गया 42.1 है ना। 42.1 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। मतलब इसका मतलब वॉल्यूम पूछा आपको कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पार स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान कितना होगा 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना दिया आपको 7 मीटर दिया हुआ, तो 7 गुना 7 होगा। एच का मान कितना दिया 20 दिया हुआ है। अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये 7 7 कट जाएगा, कितना हो गया 7 दूनी 14, 140 गुना 22। चलिए जीरो हो गया आपको, 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी 28 दो कितना हो गया आपको 30 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 30 80, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर पे होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कोष्ट होता है ना, कोष्ट के जो आगे पीछे जो भी होगा वो गुना हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर कितना होगा आपको 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपको कितना, 3 पे पावर 6 हो गया, 2 पे पावर कितना होगा आपको 6 हो गया। तो 3 को गुना करेंगे 6 बार कितना हो गया, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। ठीक है, गुना 3, अब प्लस 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 3 इधर, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो गया आपको 64 इधर हो गया, 729 हो गया। अब प्लस इधर कितना हो गया आपको 64 था, है ना 64, ये कितना 9 4 13 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 793 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का दीजिए, वहाँ अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, वह जन्मदिन के पार्टी पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल से बढ़कर 4 किलोमीटर करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उस घर से जन्मदिन वाले पार्टी स्थान के बीच की दूरी कितना होगा। इस टाइप का यदि सवाल हो तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर। ठीक है, चाल का अंतर इनटू समय आपका दिया हुआ मिनट में। ठीक है, तो मिनट में देगा तो यहाँ 60 से भगा दे दीजिएगा, यदि घंटा में देगा तो 60 से भगा देने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि बाद हो गया प्लस पहले यदि होगा। ठीक है, इसके बाद होगा, बाद में भी बाद होगा तो माइनस कर देंगे। अब पहले और पहले होगा तो इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे इस टॉपिक का, जाके आपको बेसिक रूल्स भी बता देंगे कि ताकि ये क्वेश्चन बनता कैसे है। तो चाल आपका 2 को दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ, दूसरा कितना दिया 4 दिया हुआ, तो 3 चौका कितना हो गया आपको 12 हो जाएगा, इनटू बटे दोनों का अंतर कितना हो गया 1 होगा। बाद और पहले है ना, देखिए 20 मिनट देरी से हो गया और उसके बाद इधर पहले हो गया, देरी और पहले तो दोनों जुटेगा, 30 20 कितना हो गया 50 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। ये हो गया 12 पंचे 60 हो गया, 5 दही 50 हो गया, आपका 10 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कहता है यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर की हो तो गोले का व्यास कितना होगा। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, गोले का आयतन है ना, ये गोले का जो आयतन दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 36 पाई दिया हुआ है। होता कितना है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर कितना हो गया आपको 36 पाई हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से ये पाई पाई कट गया, आपको 4 नवा कितना हो गया आपको 36 हो गया, और आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपको 9 27, 27 हो गया। तो आर का मान यहाँ से कितना होगा 3 रूट कितना होगा आपको 27 होगा, 27 का घनमूल कितना आएगा 3 आएगा, ये तो हमारा आर निकला है। तो व्यास कितना होगा 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा हमारा 6 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यास पूछा, त्रिज्या पूछता तो 3 होता, व्यास पूछा तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 में जीरो में मूलों का गुणनफल कितना होगा। आपको गुणनफल यहाँ पे होगा, गुणनफल दिया हुआ
क्या दिया आपको 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। जो चीज होता है एक मूलों का योगफल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको सी बाय ए होता है। ठीक है, ये हो गया मूलों का गुणनफल, ये हो गया मूलों का योगफल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये हो गया ए होता है, ये क्या आपको बी हो गया और ये आपको सी हो गया। तो मूलों का गुणनफल पूछा मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा, तो सी बाय क्या होगा ए होता है। तो सी का मान कितना है यहाँ पे 6 है, 6 हो गया। ए का मान कितना है 3 है, तो काटेंगे कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन का था आपको, ये आपको दिया हुआ वैसा ही यहाँ पे सेम टू सेम ऑप्शन दिया हुआ है। वो ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, ऑप्शन सही वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए ये दशमलव गिनिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद आपका दशमलव है, तो 6 अंक के बाद दशमलव जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए कितना हो गया 3 2 5 4 9, ये नहीं होगा आपका, ये हो गया 3 3 6 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 1 3 3 2 5 ये नहीं होगा, ये हो गया 2 2 4 4 4 कितना हो गया 8 ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इसका विस्तारित रूप क्या होगा। तो अब देखिए ये विस्तारित रूप किसका है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है ना। तो उसी का विस्तारित रूप यही है कि आपको 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो गया 16b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 16b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको 2c है, तो 2 दूनी 4c स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है आपको 2ab ये दो गुना होगा तो एक बार माइनस आएगा 2 इंटू ए बी, 4 × 12 दूनी कितना हो गया 24ab हो गया। उसके बाद का क्या है bc है, दोनों गुना होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया आपको 4 दूनी 8 दूनी 16 16bc हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपको AC है 2AC है ना, 2AC मतलब 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 12AC हो गया। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए कहाँ पे ये ऑप्शन दिया वो आपको तीनों, तो ये तो पॉजिटिव तो होगा ही, ये तीनों तो पॉजिटिव है ही। उसके बाद देखिए क्या है आपको -24AB यहाँ पे भी है। उसके बाद 16, उसके बाद 16 ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए में आ रहा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कहाँ में मिला, ऑप्शन नंबर ए में मिला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या है कि 48 72 एक अन्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 576 है। तो इसमें से x का मान क्या होगा, 48 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा आपको, ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया आपको 6, ये हो गया आपको 2 या 3 हो गया। यहाँ क्या हो गया 2 पे पावर कितना हो गया आपको 4 हो गया, ये हो गया 3 पे पावर 1 हो गया। ठीक है, ये पहले वाले का निकल गया। अब यहाँ पे 72 है ना, तो 72 का कितना होगा आपको, ये हो गया आपको 36, ये हो गया आपको 18, ये हो गया 2 9 9 2 18 3 3 9, तो 2 पे पावर कितना हो गया आपको 3 हो गया, इंटू 3 पे पावर कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, अब एक संख्या यहाँ पे होगा और इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना 576 आया है। तो 576 का यदि हम गुणनखंड करते हैं कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, ये हो गया 2 का 2 2 चौका 8 144 हो गया। ठीक है, फिर 144 में इधर करेंगे कितना आएगा आपको, ये हो गया आपको 2 7 14 2 दूनी 4, ये हो गया 36 हो गया, ये हो गया 18 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, 3 1 3 इधर हो गया। तो क्या को 2 हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 पर पावर 6 इंटू 3 पर पावर कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, 3 पर पावर कितना आपको 2 हो गया। तो एलसीएम जब भी निकलता है तो हाईएस्ट पावर होता है ना, तो हाईएस्ट पावर जो होता है हाईएस्ट पावर वही होता है। तो हाईएस्ट पावर आप देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 3 है, तो उधर कितना आ रहा है 2 पे पावर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 6 कर दीजिए आप, 1 2 पे पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 पे पावर 6 हो गया। अब हमको क्या चाहिए 3 पे पावर 2 चाहिए, है ना, 3 पे पावर कितना चाहिए आपको 2 चाहिए। इधर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, ये हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3 पे पावर 2 हो गया, यहाँ पे कितना होगा आपको 3 होगा। ठीक है, 3 होगा तभी ना आपका एलसीएम आएगा। तो चूंकि वहाँ पे आपको 2 पे पावर 6 हो गया, 2 पे पावर 6 कितना हो गया आपको यहाँ से 64 हो गया, गुना 3 करेंगे कितना हो गया 192।
ये कितना होगा, 192 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।